अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रियल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, देन उनके ऊपर वर्किंग करनी आनी चाहिए ताकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में ये समझ लीजिए कि एक सेकेंड स्टेप है उसका। हमारे पास जो पहला स्टेप था दैट वाज डीकम्पोजिशन, यानी कि प्रॉब्लम को डीकम्पोज करना, और अब उसके बाद हम आएंगे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने पे, प्रॉब्लम को सोल्व करने का। ये भी एक अच्छा मेथड होता है जिसमें हम पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप वीडियो सुने देखें। अगर कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन को। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है देखें। एक्चुअली तो हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग के 4 कंपोनेंट्स, उनमें से नंबर 1 पे सबसे पहले था जो आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने डीकम्पोजिशन पढ़ा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम लोगों ने जब अपने किसी भी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो हम उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। उनमें से पहली स्ट्रेटजी कौन सी थी? डीकम्पोजिशन। आज हम सेकंड पढ़ रहे हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, कि हम लोगों ने क्या करना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और उस पैटर्न को फिर सोल्व करेंगे। क्या मतलब है इस चीज का? देखें, हम लोगों ने लेट्स सपोज अगर हम किसी भी, यानी कि जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, तो मेरे पास अगर लेट्स सपोज ऊपर आप 7 सेगमेंट्स देख रहे हो, अगर मेरे पास 7 चीजें हैं, उनमें मुझे कोई भी एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो किसी एक या दो चीजों को सिंपलर लेवल पर अगर मैं सोल्व कर देता हूं तो उसी आंसर को मैं आगे इंप्लीमेंट कर दूंगा। जैसे कि अगर बाद में 7 नहीं 700 भी हो, लेकिन पैटर्न हो उनके दरम्यान, अगर पैटर्न आपने ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिया 100%, तो फिर आप ग्राउंड लेवल पर, बेसिक लेवल पर सिर्फ एक या दो सिंपल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर लो ना, तो क्योंकि उनमें पैटर्न एक है तो उनका आंसर भी एक ही होगा। ठीक है, तो वो आंसर अभी हम उसका देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें। पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज, यानी कि पैटर्न के अंदर होता क्या है, हमने क्या करना है जी, लुकिंग फॉर, क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलैरिटीज और पैटर्न अमंग विद इन द प्रॉब्लम्स, यानी कि विद इन द या अमंग द प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्या करना है, एक पैटर्न डायग्नोज करना है। सबसे पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके दरम्यान में क्या पैटर्न चल रहा है, तो फिर हम उसका प्रॉब्लम का आंसर भी निकालेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज देखें, मैंने यहाँ पे 1 स्टार बनाया, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या पैटर्न है कि भाई हर बार जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं ना, उसके अंदर मैं 1 स्टार को ऐड करता जा रहा हूं। फर्स्ट लाइन एक, यानी कि नंबर 1 लाइन तो स्टार भी 1, दूसरी लाइन पे 2 स्टार, तीसरी पे 3, चौथी पे 4। जैसे जैसे हम लाइन नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी, आपके नंबर ऑफ स्टार्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सिंपल हम लोगों ने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, तो मैं इसका सिंपल आंसर क्या दूंगा कि जी जिस लाइन नंबर पे आप हो उस लाइन के अंदर उतने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। तो ये मेरा आंसर है, चाहे वो आप किसी भी एन लेवल तक चले जाएं, लास्ट लेवल तक चले जाएं, मैं उसका सिंपल आंसर दूंगा कि जिस लाइन पे हो उतने नंबर ऑफ स्टार्स हैं आपके पास, क्योंकि मैंने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि उसके अंदर हर बार 1 स्टार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है जी, एक क्लास के अंदर लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, तो उसमें क्या पैटर्न, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 100 में से सर्वे करेंगे तो शायद किसी एक क्लास में या 0.5% चांस होंगे, 0. जो है मैं कहता हूं 1% चांस होगा कि ऐसा कोई पैटर्न बने। लेकिन लेट्स सपोज पैटर्न बन गया कि जी वो स्टूडेंट जिस बेंच नंबर पे बैठा है, जिस चेयर नंबर पे बैठा है, उसके उतने मार्क्स। 50 स्टूडेंट थे, एक का 1 ही नंबर आया, एक जो है उसका सेकंड जो नंबर पे था उसका 2 नंबर आए, तीसरे के 3 आए। तो अगर ये पैटर्न कहीं बच जाता है, लेट्स सपोज मुझे कॉन्फिडेंट हूं कि ये पैटर्न बन गया, तो जिस स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा या जिस नंबर पे वो बैठा होगा, वो बोलूंगा कि आपके इतने मार्क्स है कि नहीं है, मैं गेस करूंगा अपनी तरफ से, तो वो बोलेगा यस सर मेरे इतने नंबर है। तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि वी हैव अ साइड लेंथ ऑफ 1, यानी कि हमारे पास ना एक साइड लेंथ है, कितनी लेंथ है, 1। किसी भी एक स्क्वायर बॉक्स की आप समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ स्क्वायर बॉक्सेस हैं, और उसमें से एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 मीटर करने, उसका मैंने यूनिट मेंशन नहीं किया, लेकिन क्योंकि बुक ने भी मेंशन नहीं किया, तो उसकी लेंथ है जी 1। अब स्क्वायर की हम जो है एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने एरिया कैलकुलेट किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ गया जी 1, यानी कि 1 का स्क्वायर लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है ना स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है जी, एक ऐसा बॉक्स जिसकी साइड लेंथ कितनी है, एक साइड की लेंथ कितनी है 2, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो दोनों साइड स्क्वायर में तो सेम होती हैं, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर कितना आ गया 4। अगर किसी की साइड लेंथ 3 है तो 3 की पावर 2, अगर 4 है तो 4 का
का स्क्वायर ले लिया, 5 है तो 5 का स्क्वायर ले लिया, तो आंसर आ रहा है 1 4 9 16 25 36 49। तो मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे नंबर ऑफ आप क्या करते जा रहे हो लेंथ के अंदर, आप एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हो ना, डेफिनेटली आंसर में भी उसी तरह का आपको पैटर्न मिल रहा है ना। तो मैंने क्या किया, देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यानी कि जब साइड लेंथ 2 है तो उसका आंसर कितना है 4, 3 है तो उसका स्क्वायर 9, 4 है तो 16। तो मैं चला जाता हूँ 10 पे, छोड़ दे मैंने दरमियान वाले बाकी सारे छोड़ दिए। 10 का क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। जैसे कि जहां आपकी बुक के अंदर सिर्फ यहां तक के पैटर्न उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन मैंने 8 का पैटर्न खुद से बना लिया 64, 9 का 81, 10 का 100। तो समझ रहे हो, इस तरीके से हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने बाकी के आंसर खुद लिख देने हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, मैं आपको चाह रहा हूं कि ये चीज समझ में आ जाए। मैंने लिखा 1 2 4 1 एंड 6, यहां तक कि देखें क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि ऊपर तो हर बार 1 ही है, लेकिन नीचे 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो डेफिनेटली अगर ये पैटर्न सच है, अगर ऐसा है, तो आगे क्या आंसर होगा 1/8, 1/8, 1/10, 1/12, यानी कि नीचे दो नंबर का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इस तरीके से हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके तो अपना नेक्स्ट लेवल का जो आंसर होता है, जो nth लेवल का आंसर होता है, वो निकाल लेते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके जरिए से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग में, खास करके इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक चीज का पैटर्न की बेस पे हम नंबर ऑफ आंसर्स, नंबर ऑफ आउटकम जो है उससे ड्राइव कर लेते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।